मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 8 शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेलों में चोटें। इसमें क्या है, शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले जो शरीर क्रियात्मक कारक हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला होगा स्टूडेंट्स एरोबिक क्षमता। एरोबिक जो कैपेसिटी होती है वो हमारी श्वास संबंधी प्रणाली है, ठीक है, जिसमें हृदय, फेफड़े और रक्त वाहिकाएँ शामिल होती हैं। किसी भी गतिविधि को करते समय मांसपेशियों की जो ऊर्जा लगती है उसकी हमें इसमें आवश्यकता होती है। इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति से ही आपूर्ति की जा सकती है। सहन शक्ति प्रदर्शन के लिए काम करने वाली मांसपेशियों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना जरूरी होता है। एरोबिक क्षमता का मतलब होता है हृदय तथा श्वास संबंधी परफॉर्मेंस और बहते रक्त में से ऑक्सीजन को निकालने और उपयोग करने की अधिकतम क्षमता। एरोबिक क्षमता किस पर निर्भर करती है? हम जैसे दौड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ते हैं। हाँ, अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में ज़्यादा कैपेसिटी बनेगी और हम अपने जो दिनचर्या के कार्य हैं वो और अच्छे से और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड का की शुद्धि है वो भी अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकल पाएंगे और हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। ऑक्सीजन को लेने को ऑक्सीजन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वायुमंडल से फेफड़ों द्वारा ली जा सकती है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना वाइटल क्षमता पर निर्भर करता है जो फेफड़ों के आकार, श्वसन की मांसपेशियों की ताकत पर निर्भर करता है। ये लंबे समय तक व्यायाम के दौरान सहन शक्ति क्षमता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, ठीक है। और ऑक्सीजन का परिवहन, अगर हम कोई भी गतिविधि करते हैं ना तो उसे करते समय फेफड़ों से रक्त में ली जाने वाली जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे काम करने वाली मांसपेशियों तक पहुंचाना होता है। ऑक्सीजन परिवहन फेफड़ों से रक्त द्वारा अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है और कार्यशील जो मांसपेशियां होती हैं इसे कुशलता से ले जाने के लिए संचार प्रणाली की क्षमता है। ये लंबे समय तक व्यायाम के दौरान उनकी सहन शक्ति क्षमता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। ऑक्सीजन उद्ग्रहण। ऑक्सीजन उद्ग्रहण क्या है? ऑक्सीजन लेना और अधिकतम थकावट के दौरान उसके उपयोग से, इसका मतलब है कभी कभी अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की अधिकतम ऑक्सीजन की खपत, जैसे VO2 अधिकतम के रूप में इसे जाना जाता है। यदि आप अपने ऑक्सीजन उद्ग्रहण को बढ़ाते हैं तो आप तेज़ी से दौड़ोगे, साइकिल तेज चलाओगे और तेज़ी से तैराकी भी करोगे। किसी भी एरोबिक सहन शक्ति गतिविधि में आपका प्रदर्शन उच्च VO2 मैक्स के साथ बेहतर होगा। इसमें अगला आएगा लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता, लैक्टेड थ्रेशोल्ड। लैक्टेड थ्रेशोल्ड का मतलब व्यायाम की तीव्रता है जिस पर लैक्टिक अम्ल रक्त प्रवाह में जमा होने लगता है। लैक्टिक थ्रेशोल्ड सहन शक्ति खेल जैसे लंबी दूरी की दौड़, साइकिल चलाना, रोइंग, तैराकी और क्रॉस कंट्री स्कीइंग में प्रशिक्षण के लिए व्यायाम की तीव्रता तय करने के लिए एक उपयोगी तरीका है। बेहतर लैक्टेड थ्रेशोल्ड थकान को दूर करता है और इस तरह सहन शक्ति को बढ़ाता है। जो मांसपेशियों की संरचना है वो वास्तव में दो मुख्य प्रकार के मांसपेशी फाइबर होते हैं जिन्हें स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच मांसपेशी फाइबर कहा जाता है। इन फाइबर्स में भिन्नता होती है कि वे कितनी तेज़ी से बल उत्पन्न कर सकते हैं, वे किस प्रकार की ऊर्जा प्रणाली का उपयोग करते हैं और वे कितनी जल्दी थकते हैं। उच्च वर्ग के सहन शक्ति एथलीटों के पास आमतौर पर मांसपेशियों में स्लो ट्विच मांसपेशी फाइबर के उच्च प्रतिशत होते हैं। स्लो ट्विच फाइबर का उपयोग सहन शक्ति के खेलने में होता है, जैसे लंबी दूरी की दौड़ या मध्यम गति में साइकिल चलाना। उनके पास सहन शक्ति गतिविधियों के लिए एक लाभ है क्योंकि वे ईंधन के लिए एरोबिक चयापचय का उपयोग करते हैं और कम थकते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई भी ऐसा गेम है ना जो ज़्यादा टाइम तक दौड़ना है, जैसे या ज़्यादा टाइम तक कोई भी मैच खेलना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्लो ट्विच फाइबर का उपयोग करना होता है। जिस प्लेयर में स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा होगा वो इसमें ज़्यादा कामयाब रहेगा, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेसिज ETC, ठीक है। गतिविधि यानी कि मूवमेंट की इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट क्या है? सहन शक्ति परफॉर्मेंस के लिए इकोनॉमी मूवमेंट महत्वपूर्ण है। उच्च व्यायाम इकोनॉमी वाले एथलीट किसी भी कार्यभार पर कम ऊर्जा, कम ऑक्सीजन की खपत का खर्च करते हैं। इसका मतलब ये है
कि कुछ एथलीट दूसरों की तुलना में स्टिक काम करने के लिए थोड़ी कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और बेहतर सहन शक्ति रखते हैं। एथलीट फॉर्म या स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए बहुत समय प्रशिक्षण लेते हैं और इस कारण इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट में सुधार करते हैं। ऊर्जा भंडार क्या होता है? एनर्जी रिजर्व लंबी अवधि के लिए व्यायाम करने की क्षमता के लिए जो पर्याप्त ईंधन की आवश्यकता होती है ना, उसे कहते हैं एनर्जी रिजर्व। ठीक है। मानव शरीर निरंतर मांसपेशियों के संकुचन के लिए एटीपी पुनर्जनन का समर्थन करने के लिए वसा और कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर है। इन सबस्ट्रेट्स की उपलब्धता और उपयोग सहन शक्ति व्यायाम क्षमता को काफ़ी प्रभावित करते हैं। शक्ति को प्रभावित करने वाले जो शरीर क्रियात्मक कारक हैं वो हैं प्रतिरोध पर काबू पाने की मांसपेशियों की क्षमता को शक्ति कहते हैं। ठीक है। जैसे मांसपेशी फाइबर का प्रकार ये क्या है? स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच दो तरह की मांसपेशियां फाइबर होती हैं। हृदय तथा श्वास संबंधी गतिविधियों के लिए स्लो ट्विच वाले मांसपेशी फाइबर को सबसे अच्छा माना जाता है। फास्ट ट्विच फाइबर को अनएरोबिक गतिविधियों के लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि दोनों तरह के फाइबर शक्ति प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, परंतु फास्ट ट्विच मांसपेशियों के आकार व शक्ति में ज़्यादा इजाफा होता है, जिससे वे शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो मांसपेशियाँ उनका आकार है, कुछ लोगों की मांसपेशियाँ बड़ी होती हैं और कुछ लोगों की मांसपेशियाँ छोटी होती हैं। छोटी मांसपेशियों वाले व्यक्ति की तुलना में सापेक्षता बड़ी मांसपेशियाँ हैं। छोटी मांसपेशियों वाले व्यक्ति की तुलना में सापेक्षता बड़ी मांसपेशियों वाले व्यक्ति में आकार एवं क्षमता के विकास की अधिक संभावनाएं मौजूद होती हैं। इस प्रकार मांसपेशियाँ जितनी बड़ी होंगी उतना ही व्यक्ति अधिक मजबूत होगा। ठीक है। अगला आएगा, इसी में इंक्लूड होगा बॉडी वेट। शरीर के वजन का सीधा सहसंबंध व्यक्ति की क्षमता से है। सामान्य नियम के अनुसार अधिक शारीरिक वजन वाले व्यक्ति में दुबले पतले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। यही कारण है कि अधिकांश व्यक्तिगत खेलों में शारीरिक वजन से जुड़ी कई श्रेणियां की व्यवस्था की गई है। कोई अधिक वजन वाला मुक्केबाज किसी कम वजन वाले मुक्केबाज की तुलना में काफ़ी मजबूत होता है और उनके मुक्के की शक्ति भी अलग अलग होती है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट करेंगे हम अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।